Are you ready for this launch? Yes, sir! Then let's get to work. On your count, homie! No, Sara bhai! Your baby! Your count! 1, 2, 3! 1, 2, 3! 1, 2, 3! और आप में से 99.9% लोग आईएएस नहीं बनने वाले हैं। मजाक नहीं कर रहा हूं, मैं फैक्ट कह रहा हूं आपको। कितना लोग बैठते हैं? 12 लाख। प्रीलिम्स के बाद कितना? 15,000। मेंस के बाद 3,000 लोग बचता है। इंटरव्यू के बाद 1,000 में मैक्सिमम नंबर बोल रहा हूं। यानी इस क्लासरूम में तुम में से शायद कोई एक आधा आईएएस बन जाए, शायद, गारंटी नहीं है। डर गए हैं? लग रहा है अरे सर तो डिमोरलाइज कर रहे हैं, कॉन्फिडेंस तोड़ रहे हैं। लेकिन इसका बावजूद आप तैयारी करोगे, आप पढ़ोगे, आप एग्जाम दोगे, एंड दैट मेक्स यू अ वर्दी यूपीएससी एस्पिरेंट। टफ है यार, यूपीएससी का एग्जाम टफ है, सबको पता है यूपीएससी का एग्जाम टफ है। पर यूपीएससी इतना टफ एग्जाम क्यों लेता है? क्योंकि वो चाहता है कि प्रेशर आपका आदत बन जाए। ये जो प्रेपरेशन है ना, ये प्रेशर को लाइफस्टाइल का पार्ट बना देगा। लबासना से शुरू नहीं होता यूपीएससी का ट्रेनिंग, यहां से शुरू होता है, प्रेपरेशन से। बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम है गाइस, क्योंकि आपको दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे कॉम्प्लेक्स डेमोक्रेसी की बागडोर संभालनी है। और यूपीएससी आपको कुछ सोच कर चुनेगा, आपको उसकी सोच को समझना है। जब अंग्रेज गए थे ना भारत छोड़कर, तो दूसरा, रेलवे के अलावा जो दूसरा बेहतरीन चीज छोड़कर गए थे वो था यूपीएससी। और तुम कहां हो? तुम हो यूपीएससी का मक्का में, ओल्ड राजेंद्र नगर। कभी वक्त मिले ना तो इसे ऊंचाइयों से देखना, लाखों सपनों का समंदर है मेरे कछुओं। डूब जाओ इसमें और खोज लाओ अपना अपना सपना। डांट नहीं रहा हूं, जगा रहा हूं। बैठ बैठ। कोटा आया ना तू? क्यों? पढ़ने के लिए सर। पर तो घर पे भी सकता था। कोटा ऐसा क्या करेगा? सोच सोच, टाइम लगेगा इसमें। सर कोटा माहौल देता है, सारे स्टूडेंट्स है तो कंपटीशन है, फोकस है, तो सिलेक्शन हो जाना चाहिए। और नहीं हुआ तो? सर नहीं हुआ तो भी क्या, 12th तो करनी थी ना सर, तो यहाँ से हो गई। नुकसान नहीं है सर कोई। है, नुकसान है, यही तो नहीं समझते लोग। बच्चे 2 साल में कोटा से निकल जाते हैं, कोटा सालों तक बच्चों से नहीं निकलता। क्या करता है कोटा? तुमको दुनिया से काट के अलग रख देता है। फिर कहां किसकी सरकार गिरी, किसकी किससे शादी हुई, आईपीएल किसने जीता, ये सब कोई मैटर नहीं करता लाइफ में। माँ बाप, भाई बहन, रिश्तेदार, दोस्त यार सब पीछे छूट जाते हैं, और यहां पे तुम रह जाते हो अकेले। और बसता क्या है? आईआईटी। यहां पे दिन रात सिर्फ आईआईटी आईआईटी करते हो तुम। और इस कच्ची उम्र में जब किसी चीज को इतने दिल से चाहते हो ना, फिर 2 ही चीजें होती हैं। अगर मिल गई तो सुकून है, चिल है, और नहीं मिला ना तो फिर मिलती है जेलेसी, चुभन, सेल्फ डाउट। भाई साहब कॉन्फिडेंस गिर जाता है। फिर जितना दुनिया नहीं समझती ना, उतना आदमी खुद को लूजर समझने लगता है। फिर कितना से कितना अच्छा कॉलेज मिल जाए, अच्छा नहीं लगता। आईआईटी तो नहीं है ना। 7 साल, 4 साल ग्रेजुएशन के और 3 साल जॉब के, 7 साल लगते हैं इस 2 साल के सदमे से निकलने के लिए। अब फ्रॉडबाजी की सजा पता है कितनी इंडिया में? 7 साल। तो ये फ्रॉडबाजी करना बंद कर, जो तू करके आया है। ये तेरा स्कूल नहीं है जहां तुझे किसी को इंप्रेस करके अपने नंबर बढ़वाने। भाई यहां तुझे और मुझे मिलके तेरा सिलेक्शन कराना है। और वो ऐसे थोड़ी होगा, रट के कॉपी करके। गलत दिखाते हैं फिल्मों में,
कि रट रट के किसी का हो रहा है सिलेक्शन। आईआईटी में चतुर नहीं जाते हैं, सिर्फ रैंचो जाते हैं। 3 इडियट्स देखिए ना। तो ये जो बैच वैच से मत डर, ये तेरा सत्य है, एक्सेप्ट कर। क्या सर? अब ये भी सत्य है कि तू एक रात में पूरा मैकेनिक स्टार्ट गया। तो फाइटर स्टूडेंट तो है तू, और एक टीचर को सिर्फ उतना चाहिए होता है। तू लेट है इसलिए थोड़ा पीछे है, पर अकेला नहीं है। लास्ट मोमेंट तक लड़ेंगे, आईआईटी क्रैक करेंगे, ठीक है? अरे हाँ ना, कुछ बोल यार। हाँ सर। चल जा, रिसेप्शन पे तो निकलने वाली होती। सर ये बचे हुए बाकी आर्ट कैसे करूं? चला जा रिपीटर बैच में, यही चल रहा है। चल।